This show is co-sponsored by होम के साथ रमजानुल मुबारक की फजीलतें खत्म ही ना हो कभी। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक नाजरीन। हम यहाँ पे बना रहे हैं बनाना की ड्रिंक और इसमें मैंने अभी तक डाला था लो फैट क्रीम और इसके साथ साथ मैंने ऐड किया था लो फैट मिल्क। अब मैं इसमें डालूंगी एज़ यूजुअल बनानास। अच्छा मैं आपको एक बात बताऊं, जब आप कोई भी चीज़ कोई भी डिज़र्ट बनाते हैं तो उसमें जो है वो आप जब वेनिला पॉड्स यूज़ करते हैं, मतलब जो एक्चुअल वेनिला असली वेनिला होती है उसकी जो है वो बात ही और होती है और वेनिला एसेंस की वो बात नहीं होती है। मैं चाह रही थी कि मैं इसमें जो है वो वेनिला पॉड्स यूज़ करूं, मगर मैं आपको बताऊं पाकिस्तान में वो बिल्कुल भी नहीं मिलती हैं। और अगर आप कहीं बाहर रहते हैं या आपके कुछ जानने वाले बाहर रहते हैं तो आई वुड रियली एडवाइस कि आप वो वेनिला पॉड्स ज़रूर मंगवाएं। वो इतने से डलते हैं मगर उसका जो अरोमा और उसकी जो स्मेल होती है ना वो बहुत ज़बरदस्त होती है और वेनिला एसेंस उसको कभी भी रिप्लेस नहीं कर सकता। अच्छा जी, ये मैं जो है यहाँ पे से मैंने डाल दिया है बनाना और अब मैं इसमें डाल रही हूँ जनाब हमारी हनी। इसके साथ साथ मैं आपको दोबारा रिपीट कर देती हूँ जिन लोगों ने हमें अभी ज्वाइन किया है। बनानास मैंने इसमें डाले हैं 2। इसके अलावा मैंने इसमें डाला है ऑलमोस्ट 1 कप के बराबर जो है वो लो फैट क्रीम और साथ साथ मैंने इसमें डाला है 1 कप लो फैट मिल्क। इसके साथ साथ मैं डाल देती हूँ ऑलमोस्ट 1 टेबल स्पून एंड दिस इज़ 2 टेबल स्पून ऑफ हनी। ये मैं इसमें डाल रही हूँ। दिस इज इट। इस सब को हम कर देंगे आपस में ग्राइंड। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि इसमें अगर हम सिर्फ और सिर्फ योगर्ट ऐड कर दें यानी कि दही ऐड कर दें तो ये हमारी बन जाएगी स्मूदी। स्मूदी कोई भी वो चीज़ होती है जिसमें दही होता है और जो ड्रिंक होती है। अच्छा जी, इस सब को जो है वो हमने कर दिया है ब्लेंड। इसमें बनानास थे, इसमें क्रीम थी, इसमें दूध था और इसमें थी हनी। अब मैं ले आती हूँ ग्लासेस को इस साइड पे ताकि मैं इसको कर सकूँ सर्व। इसको हम डाल देंगे जनाब हमारे ग्लासेस में। अच्छा, ये डाल रही हूँ मैं हमारे ग्लासेस में। अच्छा, इसके साथ साथ मैं आपको बता रही थी एक और चीज़ एवोकाडो के बारे में। एवोकाडो जो है वो बड़ा ही ज़बरदस्त जो है वो एक फ्रूट है और वो अगर आपको मिल जाता है और अगर आप उसका शेक बना सकते हैं तो नथिंग बेटर देन दैट, क्योंकि वो इतना, इसमें थोड़ा सा कम है। अच्छा, एवोकाडो जो है ना वो मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने एक बार सर्च किया था कि एवोकाडो को उर्दू में क्या कहते हैं एंड आई वाज अनएबल कि उसको उर्दू में कहते क्या है, लेकिन मैं आपको उसकी अपीयरेंस बताती हूँ। जैसे पियर होता है ना, जैसे नाशपाती होती है उस किस्म का वो होता है, वो ग्रीन कलर का होता है और जब आप उसकी कोई ड्रिंक बनाते हैं ना वो इतना कोई मिल्की बनता है। और मैं एक दिन सर्च कर रही थी कि 10 कोई भी ऐसी चीज़ें जो बहुत लो फैट हों और जो आपकी डाइट के लिए बहुत अच्छी हों, उनमें से एक चीज़ थी एवोकाडो। इंशाल्लाह वो मैं नेक्स्ट शोज़ में बनाऊंगी और अगर उससे पहले आपको उसकी कोई मज़े की रेसिपी आती है, किसी भी किस्म की कोई चीज़ आती है तो आई वुड रियली एडवाइस कि आप मुझसे वो शेयर करें। और इसके लिए मैं आपको अपना हमारा ईमेल एड्रेस ज़रूर बता देती हूँ dz@zykatv.pk। मीनवाइल हम अपने जो है हमारे जो हमने मैंगो मूस बनाया है उसके रेमिकन्स को निकाल लेते हैं। मैंगो मैं यहाँ निकाल रही हूँ। अच्छा जी, एक हमारी ले लूँगी मैं नाइफ़ लेने के बाद जनाब इसको बहुत ही पतला पतला जो है वो हमने स्लाइस करने हैं नाइफ से। दिस इज़ इट। मैंगो का मूस मैं इसलिए बना रही हूँ क्योंकि मैंगो जो है वो सीज़न में है, लेकिन कोई मसला नहीं है किसी भी किस्म का, आप जो मर्ज़ी फ्रूट चाहें वो तो इसमें डाल सकते हैं। अच्छा, एक की जो है मैं गार्निश थोड़ी सी डिफरेंट करूँगी, इसको मैं और पतला कर लूँगी और इसको मैं इस तरह से कर लूँगी। अच्छा, ये जो है मैं साथ साथ सर्व कर रही हूँ। आप ये सोच रहे होंगे कि यार बड़ी आसान किस्म की जो है ये डिशेस बन रही हैं और इसमें सच क्या है। मैं आपको बताऊँ, अगर आप अपनी ज़िंदगी को आसान कर लें जैसे कि यूरोप के लोग करते हैं, वो बहुत जो सेलिब्रिटी शेफ्स होते हैं ना वो जब आपको कोई चीज़ बनाना सिखाते हैं तो वो हमारी तरह के नहीं होते, वो धड़ 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 हर चीज़ डालते हैं और वो बन जाती है। इसलिए क्योंकि वो अपनी उसको जो है वो अपने लाइफ स्टाइल में इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं और वो हमेशा इस किस्म की चीज़ें बनाते रह सकते हैं, कभी बोर नहीं होंगे वो झटपट चीज़ें बनाने से। तो फ़ायदा उसमें ये होगा कि आप लो फैट चीज़ें खुद बना सकते हैं
और इसके लिए आपको कहीं भी बाज़ार जाने की और इस किस्म की जगहों पे जाने की ज़रूरत नहीं है। आजकल जो है वो बाहर के मुल्कों में और इनफैक्ट यहाँ भी जो रेस्टोरेंट्स हैं, एक रेस्टोरेंट है जो कि लो फैट के नाम से बड़ा मशहूर है और वो बड़ा ही कोई शदीद एक्सपेंसिव है। तो आई वुड रिकमेंड कि अगर आप घर में इस टाइप की चीज़ें बना लें तो कोई ज़रूरत नहीं है आपको इतने पैसे वेस्ट करने की और बाहर जाने की। अच्छा जी, ये जो है ये डन है। थोड़ा सा मैं इसको कर लेती हूँ साइड पे हमारे। अच्छा, हाथों को मैं कर लेती हूँ हमारे साफ करके हाथों को। एक चीज़ मुझे आपसे बड़ी ज़बरदस्त किस्म की शेयर करनी थी, वो ये कि कैल्शियम हमारी बॉडी के लिए बहुत ज़रूरी है। ये बात मैं आपको हमेशा बताती हूँ, उसमें कोई नई बात नहीं है। और उससे आपका वेट लॉस में भी मदद बहुत मिलती है, ये भी आपको हमेशा पता है। लेकिन क्या आपको ये बात पता है कि दूध, दही में तो कैल्शियम होता ही होता है, इसके अलावा वेजिटेबल्स में भी जो है वो कैल्शियम होता है। अब कौन सी वेजिटेबल्स में कैल्शियम होता है ये मैं आपको बताती हूँ। ब्रोकली में बहुत मिकदार में कैल्शियम पाया जाता है, फूल गोभी में उससे थोड़ी सी कम मिकदार में कैल्शियम पाया जाता है। इसके अलावा भिंडी, ओकरा जिसको हम कहते हैं, लेडी फिंगर कहते हैं, उसमें भी कैल्शियम पाया जाता है। इंशाल्लाह मैं अपने आने वाली रेसिपीज़ में भिंडी की कोई ऐसी रेसिपी बनाऊंगी, भिंडी का स्टू बनाऊंगी जो कि कैल्शियम से भरपूर होगा। अच्छा, और एक और चीज़ है जिसमें बहुत हद तक कैल्शियम पाया जाता है और वो है अरवी। मैं आपको एक और बात बताती हूँ कि कैल्शियम जब आप कंज्यूम करते हैं ना तो ज़रूरी नहीं है कि वो आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब हो जाए। उसके लिए क्या ज़रूरी है कि आपकी बॉडी में विटामिन डी होना बहुत ज़रूरी है। विटामिन डी जब आपकी बॉडी में मौजूद होता है तो वो कैल्शियम को एब्जॉर्ब करने में जो है वो बहुत मदद देता है। विटामिन डी कैसे आपको मिल सकता है? आपको जो वेजिटेबल से मिल सकता है, दही खाने से मिल सकता है, और सबसे आसान, सबसे सस्ता जो तरीका है ना वो विटामिन डी हासिल करने का, वो ये है कि आपको सनलाइट से, यानी जब आप बाहर निकलते हैं दिन की रोशनी में, तो आपको जो विटामिन डी मिलता है वो आपकी बोन्स के लिए, आपकी हेल्थ के लिए बहुत अच्छा होता है। और एक और बात, जो थोड़े बच्चे हैं वो देख रहे हैं या जो थोड़े यंगस्टर्स हैं वो देख रहे हैं, उनको मैं एक और बात बता दूं कि एज के साथ साथ आपकी बॉडी में कैल्शियम की और विटामिन डी की जो एब्जॉर्प्शन है ना वो कम हो जाती है। कोई मैटर नहीं करता आप कितनी चीज़ें खाते हैं, कितनी हेल्दी चीज़ें खाते हैं, अगर आपकी एज जो है वो बढ़ रही है तो फिर जो है वो आपकी अगर जो है वो आपकी एज बढ़ रही है तो आपकी बॉडी में जो है वो एब्जॉर्प्शन बहुत ही स्लो हो जाएगी। तो इसलिए आई रियली रिकमेंड कि अगर आप यंग हैं और अगर आप अपने 30s में हैं, 20s में हैं, आप थोड़े टीनेजर टाइप के हैं, तो आप इस बात को समझ लीजिए कि ये गोल्डन टाइम है आपकी ज़िंदगी में हेल्दी से हेल्दी चीज़ें खाने का, कैल्शियम लेने का, दूध पीने का, दही खाने का। क्योंकि जब आप बुढ़ापे की तरफ जाते हैं, जब आप ज़्यादा एज की तरफ जाते हैं, तो आपकी जो बॉडी है वो खुद इस चीज़ को जो है वो आपकी जो बोन्स में कैल्शियम होता है ना वो उसको यूटिलाइज करने लग जाती है, विच इज़ नॉट गुड। एक और चीज़ छोटी सी, वो ये कि जब आपका वेट बहुत ज़्यादा हो जाता है तो आपने अक्सर ख़वातीन को देखा होगा जिनकी नीज़ में, जिनके घुटनों में बहुत दर्द रहता है। वो इसी वजह से रहता है कि वो अपने वेट की इतनी परवाह नहीं कर पाती हैं ड्यू टू सर्टेन रीजंस। और जब आपकी बॉडी में फ़ैट होगा और जब आप खुद सोचें कि जब एक चीज़ है वो उसके ऊपर प्रेस हो रहा है तो जाहिर सी बात है कि उस चीज़ में तकलीफ़ होगी और आपकी बोन्स जो है वो वीक होंगी। बड़ा ज़रूरी है कि आप अपने वेट का बहुत ख्याल रखें, बहुत कोशिश करें कि एक्टिव ज़िंदगी गुजारें आप, और जो है आप थोड़ा भाग दौड़ करें, थोड़ा चलें फिरें। आप पार्क जा सकते हैं, पार्क जाएं, किसी भी किस्म की एक्सरसाइज कर सकते हैं, एक्सरसाइज करें। और इसके अलावा अगर आप हमसे कुछ मालूम करना चाहते हैं या किसी भी किस्म का आपका कोई सवाल है, कोई सजेशन है, कोई भी बात आप शेयर करना चाहते हैं, तो इसके लिए आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। ईमेल करने के लिए मेरा ईमेल आईडी है dz@zykatv.pk, dietzyka@zykatv.pk। इसके साथ साथ मैं एक बार और रिपीट कर दूं कि आज हमने बनाया है जनाब मैंगो मूज़। मैंगो मूज़ के साथ साथ हमने बनाए हैं बनाना की ड्रिंक, जिसमें आप अगर सिर्फ दही ऐड कर देंगे वो हो जाएगी स्मूदी, लेकिन हमने एक नॉर्मल सिंपल लो फैट बनाना ड्रिंक बनाई है। आपको जो है ईमेल एड्रेस मैं बता चुकी हूँ। आई होप कि आप हमें ज़रूर मेल करेंगे। और नेक्स्ट एपिसोड के लिए मुझे दीजिए इजाज़त। अपना और अपने आसपास के लोगों का, अपने घर वालों का, अपने जानने वालों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।
This show was co-sponsored by होम के साथ रमजानुल मुबारक की फजीलतें खत्म ही ना हो कभी।